हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं होम साइंस का आपका एक टॉपिक फिजियोलॉजी के बारे में, जहां से आपके जो भी प्रतियोगी परीक्षा होती है होम साइंस की, वहां पर आपके यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो ग्लैंड्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ग्लैंड्स में जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। अब ये जो ग्लैंड्स होती हैं या ग्रंथियां होती हैं, ये होती क्या हैं? तो ये ऐसे ऑर्गन होते हैं या ऐसे अंग होते हैं जिनसे कोई ना कोई पदार्थ या कुछ ना कुछ सब्सटेंस निकलता हो। ठीक है, अब ये जो होती हैं ग्लैंड्स, ये तीन टाइप की होती हैं। एक होती हैं बहिस्रावी ग्रंथियां जिन्हें हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। दूसरी होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां जिन्हें हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तीसरी होती हैं मिश्रित ग्रंथियां जिन्हें हम मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, अब ये जो दोनों हैं इनमें अंतर क्या है? यदि बात की जाए बहिस्रावी ग्रंथियों की, तो ये जो ग्रंथियां होती हैं इनके द्वारा जो स्रावित पदार्थ होता है, ठीक है, या जो भी सब्सटेंस होता है वो वाहिकाओं में बहकर संबंधित अंग विशेष में जाते हैं। तो इन्हें हम वाहिनी युक्त ग्रंथियां या डक्ट ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब इनसे जो स्रावित होता है वो एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, बहिस्रावी ग्रंथियां जो हैं इनसे जो भी सब्सटेंस या पदार्थ निकल रहा है वो जो होगा वो एंजाइम होगा। और वहीं अंतःस्रावी ग्रंथियों की यदि हम बात करें, इनसे जो भी पदार्थ या सब्सटेंस निकलेगा वो क्या होगा? वो हार्मोन होगा। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर आपने समझ लिया। अब ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। और बहिस्रावी ग्रंथियां यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम वाहिनी युक्त ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में आपको समझ आ गया होगा। अब ये जो मिश्रित है, यहाँ से हार्मोन्स भी निकलते हैं और एंजाइम भी निकलते हैं। तो तीनों के बारे में आप लोग को समझ आ गया होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ग्लैंड्स हमने देखा, इसमें हमने तीनों देखी, बहिस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित। बहिस्रावित यानी एक्सोक्राइन, यहाँ से जो पदार्थ या सब्सटेंस निकलता है इनके द्वारा वो एंजाइम होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां जिन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, यहाँ से जो पदार्थ या सब्सटेंस निकलता है उन्हें हम हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, और मिश्रित से दोनों ही निकलते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। उनसे जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो आप यहाँ पर ये पिक्चर देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी इधर है, ठीक है, ब्रेन में। फिर हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, पैनक्रियास के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम ओवेरी ग्लैंड और इन सब के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले हम जो देखेंगे वो देखते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड आपके कहाँ पर है? मस्तिष्क में है। तो इसके बारे में आज हम बात करते हैं, देखते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है। तो कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि होती है। ये जो मास्टर ग्लैंड होती है ये सबसे छोटी होती है, लेकिन हम इसे मास्टर ग्लैंड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ से जितने भी हार्मोन्स हैं, मतलब यहाँ से कई सारे हार्मोन्स जो हैं उनका सिक्रेशन या वो स्रावित होते हैं, इसलिए हम इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब जो पिट्यूटरी ग्रंथि है या पीयूष ग्रंथि है, वहां से जो स्रावित हार्मोन्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन से हैं? पहला है आपका ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन जिसे हम कहते हैं। ये किस में सहायक होता है? तो ये शारीरिक विकास और संरचना में ये सहायक होता है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड हम पढ़ रहे हैं, जहां से हम जितने भी हार्मोन्स हैं पहले उनके बारे में देखेंगे। तो पहला हार्मोन्स कौन सा है? वृद्धि हार्मोन, जो कि शारीरिक विकास और संरचना में सहायक होता है। आगे देखते हैं, दूसरा है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है ये किसके लिए हेल्प करता है?
तो ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये दूध निर्माण एवं स्त्राव को प्रेरित करता है। जो महिलाएं होती हैं, जो फीमेल होती हैं, उनसे जो दूध स्त्रावित होता है वो इसी हार्मोन के कारण होता है। जब एक बच्चा हो जाता है उसके बाद ये जो हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो है जो कि कहाँ से स्त्रावित हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि से। तो ये इसका कार्य क्या है, दूध निर्माण एवं स्त्राव को प्रेरित करना। ठीक है, फिर दूसरा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो है इसका कार्य क्या है, तो ये बच्चे के जन्म के दौरान गर्भाशय का संकुचन को प्रेरित करता है अथवा प्रसव के समय गर्भाशय के फैलने तथा प्रसव के पश्चात गर्भाशय के सिकुड़ने के लिए प्रेरित करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यदि बात की जाए, ये तो हो गई मतलब ह्यूमंस में इसकी बात ऑक्सीटोसिन हार्मोन की, फीमेल्स में। यदि बात की जाए एनिमल्स में, तो एनिमल्स में इनके इंजेक्शन आते हैं ऑक्सीटोसिन के। आपने सुना होगा जो पशु होते हैं उनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे कि दूध स्त्रावण में मदद मिल सके। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। आगे हम बात करते हैं कौन सा है फिर, फॉलिकल उत्सेचक हार्मोन। फॉलिकल उत्सेचक हार्मोन्स जो है इसका कार्य क्या है, ये भी कहाँ से स्त्रावित हो रहा है, ये भी आपका पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से स्त्रावित हो रहा है। इसका कार्य क्या है, अंडाशय और वृषण दोनों के कार्यों को नियंत्रित करना इसका कार्य है। ठीक है, यह जो होता है ये मादा में अंडाशय के फॉलिकल्स की वृद्धि तथा अंडों के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। और जो एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, उसके स्राव को भी ये प्रेरित करता है। तो ये हमने देख लिया। फिर आगे हम बात करते हैं ल्यूटिन प्रेरक हार्मोन। ठीक है, ल्यूटिन प्रेरक हार्मोन इसका कार्य क्या है, तो ये यौन विकास और क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, और ये जो प्रोजेस्टेरोन होते हैं, एस्ट्रोजन होते हैं, इनके स्रावन को भी ये प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन, ल्यूटिन प्रेरक हार्मोन। आगे हम बात करते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है ये भी आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से ही स्रावित हो रहा है। इसका कार्य क्या है, तो ये जो है आपका, ये क्या करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है, जल के अवशोषण को नियंत्रित करता है, और इसकी कमी हो जाए यदि, तो ये मूत्र के साथ पानी की मात्रा अधिक निकलने लगती है। यानी कि मूत्र यूरिन के साथ साथ पानी की मात्रा अधिक बॉडी से निकल जाती है, जिससे क्या होता है, जो यूरिन होता है वो पतला हो जाता है और जो ब्लड होता है वो गाढ़ा हो जाता है। इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, डाययूरेसिस कहते हैं। तो ये किसकी कमी से हो रहा है, यदि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स जो है ये ठीक से वर्क ना करे तो ये इसकी कमी से ये संबंधित परेशानियां हो जाती हैं, जिसे हम डाययूरेसिस कहते हैं। तो ये हमने समझ लिया। आगे हम बात करते हैं, दूसरी ग्लैंड हमारी है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, अभी जो हमने बात की थी वो थी पिट्यूटरी ग्लैंड, जिनसे कई सारे हार्मोन्स निकल रहे थे उनके बारे में। अब जो हम बात कर रहे हैं वो है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, पीनियल ग्लैंड जो होती है ये होती कहाँ पे है, तो ये आपके ब्रेन में ही होती है। इसे हम थर्ड आई भी कहते हैं, क्योंकि ये जो ब्रेन है ये इसके मध्य में होती है। यहाँ पर आपको ये शो हो रही होगी। ठीक है, तो ये क्या है, पीनियल ग्लैंड है। ठीक है, अब इससे जो हार्मोन निकलता है वो कौन सा है, तो वो आपका है मेलेटोनिन हार्मोन। ठीक है, मेलेटोनिन हार्मोन ये क्या काम कर रहा है, तो ये सोने जागने के चक्र को नियंत्रण करता है। कौन सा हार्मोन, मेलेटोनिन हार्मोन, जो कि कहाँ से निकल रहा है, पीनियल ग्लैंड से निकल रहा है। पीनियल ग्लैंड आपकी कहाँ पर होती है, ब्रेन में होती है। तो इतना आप समझ लीजिए। फिर आगे चलते हैं, तीसरी ग्लैंड हम देखते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि, जिसके बारे में मैंने आपको पहले वाली क्लास में पढ़ा दिया था बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर सिर्फ हम हार्मोन्स के बारे में ही जानेंगे, जो हार्मोन है इनके बारे में। तो इससे दो हार्मोन्स आपके निकलते हैं, एक है टेट्रा आइडोथायरोनिन जिसे हम T3 या फिर थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। दूसरा है ट्राई आइडोथायरोनिन जिसे हम क्या कहते हैं, T4 भी कहते हैं। तो ये दो हार्मोन्स यहाँ से निकलते हैं। इनका कार्य क्या है, अब थायराइड आपकी जो ग्लैंड है ये कहाँ पर है, ये आपको यहाँ पर शो कर रही होगी। ठीक है, ये पिंक कलर की जो है, गुलाबी रंग की H आकार की जो है, ये क्या है, थायराइड ग्लैंड है। तो इसका जो वर्क है वो क्या है,
तो थायराइड जो ग्लैंड है या थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकल रहा है, जिसकी जो थायरॉक्सिन हमने पढ़ा था T3 T4, इनका काम क्या है? तो ये थायरॉक्सिन जो होता है ये सभी उपापचय क्रियाओं की गति को नियंत्रण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म नियंत्रक कहते हैं। यह शरीर के सामान्य वृद्धि, हड्डियों, बाल इत्यादि के विकास के लिए भी अनिवार्य होता है। कौन सा? थायरॉक्सिन हार्मोन, जो कि कहाँ से निकल रहा है? जो कि आपका थायराइड ग्लैंड यानी थायराइड ग्रंथि से निकल रहा है। ये कहाँ पर होती है? गले में होती है। यहाँ पर आपको शो हो रही होगी थायराइड ग्लैंड। यदि आप अपनी डाइट में आयोडीन नहीं लेंगे, आयोडीन की मात्रा कम होगी, तो क्या होगा? ये ग्लैंड जो होती है ये फूल जाती है, जिससे गोइटर और कई सारे और भी हमने पढ़े थे वो सब हो जाता है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड की। अब जो पैराथायराइड ग्लैंड है ये कहाँ पर होती है? तो जो पैराथायराइड ग्लैंड है ये हमने देखी थी थायराइड ग्लैंड, ठीक है, एच आकार की होती है, पिंक कलर की। इसके जस्ट पीछे शो होती है पैराथायराइड ग्लैंड, जो कि गिनती में यदि बात की जाए संख्या में 4 होती है। यहाँ पर आपको शो हो रही होंगी येलो कलर की, ठीक है। ये 4 जो हैं ये क्या है? पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब ये जो पैराथायराइड ग्लैंड होती हैं इनसे जो हार्मोन निकलता है, ये जो हार्मोन है इसका नाम है पैराथार्मोन हार्मोन, जिसे हम बोलते हैं PTH, ठीक है। कहीं कहीं इसका नाम जो है पैराथायराइड या पैराथायरॉक्सिन आपको मिल जाएगा, लेकिन आप पैराथार्मोन याद रखिएगा, जिसे PTH भी कहते हैं। ये इसका कार्य क्या है? तो ये ब्लड में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है, जिससे हड्डियां, गुर्दे और छोटी आंत में कैल्शियम के स्तर को ये बढ़ाता है, ठीक है। यदि ये हार्मोन्स जो है पैराथार्मोन हार्मोन जो है ये ब्लड में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करेगा, और जो हड्डियां, गुर्दे और छोटी आंत होती है वहां पर ये कैल्शियम के स्तर को बनाए रखता है। कौन सा हार्मोन? पैराथार्मोन हार्मोन्स। फिर आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्रंथि की, थाइमस ग्रंथि। अब थाइमस ग्रंथि कहाँ होती है? तो जो हमने पैराथायराइड पढ़ी थी उसके नीचे यहाँ पर आप देखिए ये लंग्स हैं, ठीक है, ये आपके लंग्स हैं, इनके इधर बीच में यहाँ पर जो है ये आपकी क्या है? ये आपकी थाइमस ग्रंथि है। यहाँ पर ये आप देखिए ये आपकी थाइमस ग्रंथि होती है, ठीक है। अब जो थाइमस ग्रंथि है इससे कौन सा हार्मोन निकलेगा? तो इससे थाइमोपोएटिन हार्मोन्स निकलता है। कौन सा? थाइमोपोएटिन हार्मोन। इसका कार्य क्या है? तो ये त्वचा की उम्र वृद्धि की दर को प्रभावित करता है। थाइमोसिन जो होता है ये टी कोशिकाओं के उत्पादन को प्रेरित करता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। ये कार्य क्या कर रहा है? थाइमोपोएटिन जो है त्वचा की उम्र वृद्धि की दर को प्रभावित करता है। थाइमोसिन जो होता है ये टी कोशिकाओं के उत्पादन को प्रेरित करता है, जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इससे कौन कौन से हार्मोन है? एक है आपका थाइमोपोएटिन, दूसरा है थाइमोसिन, ठीक है। थाइमस ग्लैंड आपने पढ़ लिया। ये जो थाइमस ग्लैंड जो होती है ये शेषावस्था तक तो बड़ी रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये छोटी हो जाती है। तो ये हमने पढ़ लिया। इसका जो प्रभाव है शिशुओं में लिम्फोसाइट का विभेदन एवं प्रतिरक्षी पदार्थ का निर्माण करना होता है थाइमस का, ठीक है। प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये हमने देख लिया। फिर आगे बात करते हैं हम एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में। ये कहाँ पर होती है? ये पिक्चर में आपको शो हो रहा होगा, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो एड्रिनल ग्लैंड होती है यहाँ से जो आपके हार्मोन्स निकल रहे हैं वो कौन कौन से हैं? एक है आपका हार्मोन एल्डोस्टेरोन, दूसरा है कॉर्टिसोल, ठीक है। तो ये जो हार्मोन है एड्रिनल ग्लैंड जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं किडनी है, ये आपकी किडनी है, इनके ऊपर जो है ये येलो कलर की, यहाँ से ये हार्मोन्स निकलता है एड्रिनल ग्लैंड से। कौन से? एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल हार्मोन। तो इनके दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए जो एल्डोस्टेरोन है, ये जो हार्मोन है तीनों कहाँ से निकल रहे हैं ये तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। कहाँ से निकल रहे हैं? ये आपके एड्रिनल ग्लैंड से आपके निकल रहे हैं तीनों हार्मोन।
तो जो एल्डोस्टेरोन है ये हार्मोन्स का कार्य क्या है, ये लवण प्रतिधारक हार्मोन होता है। किडनी को नमक की मात्रा नियंत्रित करने में ये मदद करता है। कौन सा हार्मोन, एल्डोस्टेरोन। दूसरा है कार्टिसोल। कार्टिसोल का कार्य क्या है, तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का प्रबंधन और उपयोग करने में मदद करता है। कौन सा, कार्टिसोल हार्मोन। तीसरा है एंड्रोजन और ईस्ट्रोजन। एंड्रोजन और ईस्ट्रोजन आपके ये सेक्स हार्मोन होते हैं, यानी लिंग हार्मोन्स होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका कई बार पूछा गया है, जहां पर भी ये हार्मोन आपको मिलेगा, एंड्रोजन और ईस्ट्रोजन दोनों ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। हिंदी में यदि बात की जाए, इनकी जो स्पेलिंग होती है सेम होती है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ी अलग होती है। यहाँ पर तो मैंने इसको ई लिख दिया है, लेकिन इस टाइप से ही लिखी जाती है। और आपको यदि याद रखना है तो देखिए, जो नर हार्मोन होता है वो ए से स्टार्ट होगा, ठीक है, और जो मादा हार्मोन है वो आपका ई से स्टार्ट होगा। ये इस तरीके से आप इनको याद कर लीजिएगा। हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम देंगे अगर आप होम साइंस से अलग भी, और दोनों ही आपको एक जगह मिल जाएंगे और आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, जो एंड्रोजन है वो नर हार्मोन है और जो ईस्ट्रोजन है वो मादा हार्मोन है। तो ये जो हार्मोन्स है ये कहाँ से निकल रहे हैं, ये आपके एड्रिनल ग्लैंड से निकल रहे हैं। फिर हम आगे बात करते हैं अग्नाशय की, यानी पैनक्रियास की। अब ये जो है ये मिश्रित ग्रंथि होती है। जो पैनक्रियास है ये क्या है, मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथि है, यानी कि एंडो और एक्सोक्राइन दोनों ही ग्रंथि होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ से एंजाइम्स भी निकल रहे हैं आपके, और यहाँ से आपके हार्मोन्स भी निकल रहे हैं। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, हार्मोन्स की। जो एंजाइम वाला जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर एंजाइम्स भी आपको समझा देंगे अच्छे से, क्योंकि एंजाइम्स से तो आपके जो भी एग्जाम है वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी सब में आपके क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर। तो ये जो बात कर रहे हैं अभी हम, तो इसमें हम जो हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, पैनक्रियास ग्लैंड से जो हार्मोन निकल रहा है कौन कौन सा, एक तो होता है इंसुलिन, दूसरा होता है ग्लूकेगॉन। तो इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं। जो आपका इंसुलिन है इसका कार्य क्या है, तो इंसुलिन शरीर की कोशिकाओं को ग्लूकोज उपयोग के लिए प्रेरित करता है। उत्तकों विशेषकर पेशियों में कार्बोहाइड्रेट के उपयोग पर नियंत्रण तथा यकृत कोशिकाओं में ग्लाइकोजेनेसिस का प्रेरक भी होता है। जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हम क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। यदि आपका इंसुलिन अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो क्या होगा, ग्लूकोज की जो मात्रा है वो हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी। यदि इंसुलिन वर्क नहीं करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, डायबिटीज़ भी कहते हैं। लेकिन अगर इंसुलिन सही से वर्क करेगा तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट के उपयोग पर नियंत्रण करता है, ठीक है, और ग्लूकोज उपयोग के लिए प्रेरित करता है शरीर की कोशिकाओं को। और दूसरा है इसमें ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन क्या कर रहा है, ये रक्त शर्करा के स्तर को कम होने से रोकता है, ठीक है, यानी लो ब्लड प्रेशर को कम होने से, लो शुगर को कम होने से रोकता है। रक्त शर्करा के स्तर को कम होने से ये रोक रहा है ग्लूकेगॉन। तो ये दोनों हमने देख लिए। फिर हम पढ़ते हैं सेक्स हार्मोन्स। ये कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है, तो हम फीमेल्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं जो कि ओवेरी से निकलते हैं। इनके बारे में हम बात करेंगे कौन कौन से हैं। एक है ईस्ट्रोजेंस, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन्स। तो इन दोनों की बात हम करते हैं, जो कि कहाँ से, अंडाशय से निकलते हैं। तो इनकी देख लेते हैं हम। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये एक महिला के माहवारी चक्र, ठीक है, को नियंत्रित करने में मदद करते हैं और गर्भावस्था में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। कौन कौन से, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, ठीक है। इन दोनों के बारे में ये कहाँ से निकल रहे हैं, तो ये ओवेरी या अंडाशय से ये निकलते हैं। फिर आगे हम देखते हैं, ये हमने देख लिया। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मैंने यहाँ पर टाइप नहीं किया वो, तो आप याद रखिएगा। जो अंडाशय है इसमें उपस्थित ग्राफियन पुटिकाएं होती हैं जो कि एस्ट्रोजन का स्त्रावण करती हैं, ठीक है। कौन सी होती हैं, ग्राफियन पुटिकाएं। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी में कई बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है अंडाशय में स्थित ग्राफिकन पुटिकाएं होती हैं जो कि एस्ट्रोजन का स्त्रावण करती हैं। तो ये हमने समझ लिया। प्रोजेस्टेरोन जो है
ये कहाँ से होता है? तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन तथा रिलैक्सिन हार्मोन नामक का स्रावण करता है। ये मैंने टाइप नहीं किया था यहाँ पर, सॉरी उसके लिए। ये मैं आपको एमसीक्यू में आपको सॉल्व करा दूंगी। फिर हम आगे बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये कौन सा है? ये मेल हार्मोन है। तो इसका कार्य क्या है? टेस्टोस्टेरोन का कार्य है प्रजनन क्षमता और शारीरिक विशेषताओं को नियंत्रित करना, इसका कार्य है। तो ये आपने समझ लिया। और ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये एंडोजन का स्रावण करता है। कहाँ से करता है? लेडिंग कोशिकाएं, जो टेस्टिस होते हैं, वृषण होते हैं, उसमें उपस्थित लेडिंग कोशिकाएं होती हैं जो कि नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन का स्रावण करती हैं। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब ये टॉपिक आपका यहाँ पर हो गया। इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ताकि मैं एमसीक्यू के माध्यम से आपको वहाँ पर सॉल्व करा दूँ। ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, थोड़ा टफ है, लेकिन आपको आप याद रखेंगे तो एक बार में हो जाएगा। एक दो बार आप वीडियो देखेंगे। बाकी अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको करा दूँगी एमसीक्यू से। तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या इसमें देखा। तो देखिए, पहले हमने बात की ग्लैंड की। ग्लैंड क्या होती है? जहाँ से कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ निकलता है। इसमें हमने 3 देखी। एक है बहिस्रावी ग्रंथियाँ, दूसरी है अंतःस्रावी, तीसरी है मिश्रित ग्रंथियाँ। बहिस्रावी ग्रंथियाँ जहाँ से आपके एंजाइम्स निकलते हैं, अंतःस्रावी जहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं, मिश्रित जहाँ से ये दोनों ही स्रावित होते हैं। पहली हमने देखी पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि ब्रेन में है। पिट्यूटरी को हम मास्टर भी बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। इससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? एक है वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ, दूसरा है प्रोलैक्टिन, फिर है ऑक्सीटोसिन, फिर हमने पढ़ा फॉलिकल उत्सेजक हार्मोन्स, फिर हमने पढ़ा ल्यूटिन प्रेरक हार्मोन्स, फिर हमने देखा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स। तो ये हमने देखे पीनियल ग्लैंड जो थी, जो आपके ब्रेन में है, यहाँ से कौन सा हार्मोन निकल रहा है? तो ये मेलेटोनिन हार्मोन्स यहाँ से निकल रहा है। फिर हम बात कर रही थी हमने थायराइड ग्लैंड की, यहाँ से T3 और T4 यानी थायरोक्सिन और ये आपका ट्राई आइडोथायरोनिन। फिर हमने बात की थी पैराथायराइड ग्लैंड की, जहाँ से कौन सा हार्मोन्स निकल रहा है? पैराथार्मोन हार्मोन। फिर हमने थाइमस ग्रंथि की बात की थी, जहाँ से थाइमोपोएटिन और थाइमोसिन। फिर एड्रिनल ग्लैंड, जहाँ से एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल और एंड्रोजेंस और ईस्ट्रोजेंस। ये दोनों आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो आप देख लीजिएगा इन दोनों को। पैनक्रियास, जहाँ से इंसुलिन और ग्लूकागोन निकलता है। फिर हमने बात की थी सेक्स हार्मोन्स की, जिसमें हमने ईस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्टेरोन को पढ़ा था। ईस्ट्रोजन जो है ये आपका ईस्ट्रोजन जो होता है ये अंडाशय में उपस्थित ग्राफियन पुटिकाएं होती हैं, जहां से ये हार्मोन्स आपका स्रावण ये करती हैं, ठीक है। और ये जो होता है प्रोजेस्टेरोन, ये कार्पस ल्यूटियस से स्रावित होता है। फिर हमने बात की थी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की, जो कि लेडिंग कोशिकाएं नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन का स्रावण करती हैं। तो ये हमने देख लिया, ठीक है। अगर किसी को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू।